अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। उनकी जिंदगी जो नरक की जिंदगी है, उनको बुरके में नहीं रहना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगावाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। वीडियो सुना आपने जहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही कि किस तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर अगर बात की जाएगी तो मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नरक हो गई है। इस तरीके की बात कहते हुए इस वीडियो में महिलाएं नजर आ रही। इसी के साथ उनको एक ऑफर भी दिया गया है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को स्वर्ग में बदल सकती हैं। कुछ भी बताने से पहले, खबरों में आगे बढ़ने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इनमें से एक महिला को फॉलो करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय दे दें, किस तरीके से आप देखते हैं जब ये बयान दिया जाता है कि एक धर्म की महिलाओं की जिंदगी नरक हो गई है और उन्हें अपनी जिंदगी को स्वर्ग करने के लिए हिंदू लड़कों से शादी करनी होगी। इसे लेकर कई ऑफर भी वीडियो के अंदर दिए जा रहे हैं। काजल हिंदुस्तानी वो शख्स है जो स्टेज के ऊपर से अभी हाल ही में कई बातें कहते हुए नजर आई, जहां पर उन्होंने ये कहा कि 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर, यानी कि जब इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है उसके बाद भी मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं निकाब लगाना पड़ता है, उन्हें अपने आप को, अपनी बॉडी को ढकना पड़ता है। इस तरीके की बात कहते हुए नजर आई और उस पर अफसोस जताते हुए नजर आई। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा काजल हिंदुस्तानी जी कि अगर गर्मी की बात करेंगे आप तो महिलाएं गर्मी के वक्त में, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने फेस को कवर करते हुए नजर आती हैं। शायद आप सड़कों पर निकली हो तो आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा कि इसमें कोई भी रिलीजन नहीं आता। महिलाओं की खुद की चॉइस होती है अपने फेस को ढकने या फिर ना ढकने की। और जहां तक की बात रही निकाब लगाने की, तो महिलाएं जो इस्लाम के अंदर निकाब लगाती हैं ये भी उनकी खुद की मर्जी होती है। कभी भी किसी धर्म के अंदर, या फिर कहा जा सकता है आपके हिसाब से इस्लाम के अंदर भी महिलाओं को फोर्स नहीं किया जा सकता। आप कई महिलाओं को देख सकती हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम धर्म से आती हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न कल्चर अपनाते हुए दिखाई देती। ऐसे में जब उनके ऊपर रोक नहीं लगाई जाती तो आप कैसे कह सकती हैं कि जबरन हिजाब या फिर कहा जा सकता है निकाब पहनाने की इस्लाम में कोशिश की जाती। लगातार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों महिलाओं की अगर बात की जाए कई ऑफर देते हुए नजर आई, कई बातें ऐसी कह दी जो शायद आप भी सुन नहीं पाएंगे और ना ही मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा गिर नहीं सकता। अब आपके सामने पहले काजल हिंदुस्तानी की वो वीडियो लाना चाहूंगा जहां पर वो कई बातें कहते हुए नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी इन्होंने शायद नहीं सुनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 3 तलाक का कानून, जो कि इस्लामिक कानून था, उसे हटा दिया था भारत के अंदर से। इसके बाद भी काजल हिंदुस्तानी ये कहते हुए नजर आई कि 3 तलाक जैसे कानून का प्रयोग किया जाता है इस्लाम धर्म के अंदर और इसी से बचने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के सामने ये वीडियो देख लीजिए। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा, ताऊ, अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। 5वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। साथ में कोई फूफी, चाचू, ताऊ के बेटे के साथ, भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। कोई मौलाना, मौलवी, अब्बू, बड़ा भाई, छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। 8वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। दोस्तों यही बात साध्वी प्राची भी करते हुए नजर आई, जहां पर उन्होंने कई बातें कही। इस्लाम धर्म को सीधा सीधा टारगेट करते हुए साध्वी प्राची भी नजर आई।
यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि 7 जन्मों का अगर साथ चाहिए तो हिंदू धर्म के हिसाब से यानी कि हिंदू लड़कों से शादी करनी होगी। मैं आपको साध्वी प्राची जी बताना चाहूंगा, गॉड ने किसी भी धर्म को नहीं बनाया, गॉड ने इंसान को बनाया था। अगर गॉड ने किसी भी रूल को बनाया होगा इंसानों के लिए तो शायद वो हर धर्म में लागू होगा, वो हर एक इंसान के ऊपर लागू होगा। बहुत बड़ी सोच चाहिए इसको बताने के लिए और इसको समझने के लिए, क्योंकि गॉड के लिए कोई धर्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि धर्म इंसानों ने बनाया है और धर्म जिंदगी जीने का तरीका है। मैं उन बहनों के लिए जो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है, उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुफेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी जिंदगी बहुत स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी। और जो लड़कियां आ रही है उनको मैं ये बता रही हूँ, उनकी जिंदगी जो नरक की जिंदगी है, कितना आज के इस आधुनिक युग में, पढ़े लिखे युग में, उन बेचारी लड़कियों की मैं जब देखती हूँ दुर्दशा, बड़ा दुख होता है। तो इसलिए उनको हिंदू लड़कों से शादी कर लेनी चाहिए। जब मैंने काजल हिंदुस्तानी की प्रोफाइल चेक की तो उसमें देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फॉलोअर्स में एक है, जहां पर 95,000 के आसपास काजल हिंदुस्तानी के फॉलोअर्स है ट्विटर पे। अब आप समझिएगा इस देश के अंदर किस तरीके से एक धर्म को लगातार टारगेट किया जाता है। जब बात होती है बीजेपी की तो वो ये कह देती है, वो इस बात को कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये इंसान के निजी विचार है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में साध्वी प्राची ने 2020 की अगर बात की जाए तो टारगेट करते हुए मुस्लिम धर्म को नजर आ रही थी, कहते हुए नजर आ रही थी कि मदरसों से लव जिहाद फैलता है, इसके लिए बाहर से फंडिंग आती है। और आज किस तरीके से वो बताते हुए नजर आ रही कि मुस्लिम धर्म के अंदर महिलाओं की जिंदगी नरक हो गई है। 2 तरीके की राय हो रही है, 2 तरीके के विचारधारा है। फिलहाल आप हमें बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं। जब देश के अंदर कानून है, संविधान है, संविधान हर किसी इंसान को अपनी मनपसंद जिंदगी जीने का अधिकार देता है। इसी के साथ संविधान के हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी दूसरे कास्ट के या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन के इंसान से शादी कर सकता है। लेकिन ऐसे में लगातार एक रिलीजन को टारगेट करना, लगातार एक रिलीजन के खिलाफ बोलना क्या सही है? क्या संविधान से ऊपर हो गया है कोई? आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं। और अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।